जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं इंदौर संभाग के अलीराजपुर जिला। दोस्तों, आज अपन अलीराजपुर के बारे में पढ़ना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली के बारे में। तो दोस्तों, अलीराजपुर से किस प्रकार से क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते हैं, बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज हम महत्वपूर्ण जिला अलीराजपुर पर चर्चाएं करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन निकलता है अलीराजपुर का अपना क्षेत्रफल। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अलीराजपुर का अपना कुल क्षेत्रफल कितना होगा। तो याद रखिएगा, अलीराजपुर का अपना क्षेत्रफल होगा 3182। बहुत बढ़िया, 3182 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यदि प्रश्न आता है कि अलीराजपुर का अपना कुल क्षेत्रफल, तो दोस्तों याद रखिएगा, अलीराजपुर का अपना कुल क्षेत्रफल है 3182 वर्ग किलोमीटर। बात करेंगे तहसीलों की कि अलीराजपुर में कुल कितनी तहसीलें स्थित हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे अलीराजपुर में तहसीलों की संख्या होगी दोस्तों 5। कितनी होगी? 5। बात करेंगे विकास खंडों की कि अलीराजपुर में कुल कितने विकास खंड हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलीराजपुर में विकास खंडों की संख्या होगी 6। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जिला बना। याद रखिएगा दोस्तों, जिला बना बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिला कब बना। तो याद रखना दोस्तों, 17 मई सन 2008 में। कब बना जिला? 17 मई सन 2008 में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अलग हुआ, यानी किस जिले से अलग होकर जिला बना था। तो दोस्तों याद रखना है, यह अलग किससे होगा? यह होगा अपने झाबुआ से। किससे अलग होगा? झाबुआ से अलग होगा। अलीराजपुर किससे अलग होकर जिला बना? तो झाबुआ से। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का 49वां जिला। याद रखिएगा, अगर कल प्रश्न आता है कि यह मध्य प्रदेश के कौन से नंबर का जिला था, तो 49 यानी 49वां जिला। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा प्रश्न। जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला मुरैनी, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, पूर्वी जिला सिंगरौली, उसी प्रकार से पश्चिमी जिला है आपका अपना अलीराजपुर। कौन होगा दोस्तों? अलीराजपुर। तो अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं कि अलीराजपुर का क्षेत्रफल कितना है, तो 3182 वर्ग किलोमीटर। यहाँ तहसीलों का जिक्र करते हैं तो तहसीलें होंगी 5। विकास खंडों का जिक्र करते हैं तो विकास खंडों की संख्या होगी 6। और जिला बना तो दोस्तों याद रखिएगा, अलीराजपुर 17 मई सन 2008 में। 17 मई सन 2008 में क्या बना था? जिला बना था। अलग होकर जिला बना कभी आता है कि अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर जिला बना था। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह अपने झाबुआ से अलग होकर, किससे? झाबुआ से अलग होकर जिला बना था। अगला, अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का याद रखिएगा 49वां जिला कहलाता है। सिंगरौली 50वां जिला कहलाता है। याद रखिएगा, सिंगरौली 50वां जिला कहलाता है। और आगर मालवा 51 नंबर का जिला कहलाता है। और वहीं पर निवाड़ी 52 नंबर का जिला कहलाता है। तो अलीराजपुर कौन से नंबर का जिला है? तो यह मध्य प्रदेश का 49 नंबर का जिला कहलाता है। अगला, अलीराजपुर
मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला, यानी मध्य प्रदेश के सबसे पश्चिम में कौन स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अलीराजपुर। कौन है? अलीराजपुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, स्थापना, यानी अलीराजपुर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, आनंद देव राठौर। आनंद देव राठौर के द्वारा अलीराजपुर की स्थापना कराई गई 1437 ईस्वी में। कब कराई गई दोस्तों? याद रखिएगा, अगर कल प्रश्न आता है कि अलीराजपुर की स्थापना कब कराई गई थी, तो 1437 में। याद रखिएगा दोस्तों, 1437 में कराई गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो आनंद देव राठौर। आनंद देव राठौर के द्वारा अलीराजपुर की स्थापना सन 1437 में की गई थी। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर मध्य प्रदेश में महुआ के उत्पादन में अपना प्रथम स्थान रखता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो महुआ के उत्पादन में, याद रखिएगा किसमें? महुआ के उत्पादन में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में अलीराजपुर एक ऐसा जिला जो महुआ के उत्पादन में दोस्तों अपना प्रथम स्थान रखता है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा महुआ उत्पादित करने वाला जिला कौन होगा? वह होगा अलीराजपुर। कौन होगा दोस्तों? अलीराजपुर। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत का सबसे अशिक्षित जिला है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि दोस्तों अलीराजपुर, याद रखिएगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश के साथ साथ, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ साथ हमारे भारत का सबसे अशिक्षित जिला है। यदि कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला कौन है, तो अपना अलीराजपुर। भारत का सबसे अशिक्षित जिला कौन है, तो भी अलीराजपुर। क्योंकि दोस्तों आपको न क्लियर हो तो मैं बता दूं, यहाँ 37.22%, यानी 37.22% यहाँ की साक्षरता 2011 के अनुसार। कब के अनुसार दोस्तों? तो 2011 में इसकी साक्षरता थी 37, यानी 37.22%। 37.22%, यानी 2011 में यह थी अलीराजपुर की साक्षरता। क्लियर दोस्तों? साक्षरता। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर में लगभग 89% जनजाति के लोग पाए जाते हैं जो प्रतिशत
प्रतिशत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि अलीराजपुर में लगभग 89%, 89% जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जो प्रतिशत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। यदि कल क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जनजाति के लोग यानी गिनती जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो अपने धार में। मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनजातियां यानी प्रकार, टाइप्स की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, प्रकार की, कहाँ पाई जाती हैं, तो झाबुआ में। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रतिशत के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने अलीराजपुर में। कहां पर, अपने अलीराजपुर में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर में सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जहां सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग, याद रखिएगा सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों अपने अलीराजपुर में भील जनजाति के सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं, लोग पाए जाते हैं। कल प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा भील जनजाति के क्या लोग पाए जाते हैं, तो दोस्तों अपने अलीराजपुर में। क्लियर है। अगला, अलीराजपुर में भील, भिलाला, बरेला, धावक, मानकर जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की है कि अलीराजपुर में यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो हमने बात की है अलीराजपुर। और अलीराजपुर में भील जनजाति के अलावा यानी भील जनजाति भी पाई जाती है, इसकी उपजाति भिलाला, याद रखिएगा भील की उपजाति भिलाला, और यहीं पर बरेला जनजाति, धावक जनजाति, मानकर जनजाति भी अत्यधिक पाई जाती है। यानी कल प्रश्न आएगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में भील जनजाति के लोग पाए जाते हैं, तो दोस्तों याद रखिएगा अपने अलीराजपुर में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, अलीराजपुर में पाए जाते हैं। और भील के अलावा अपन देखेंगे कि अलीराजपुर में आपका भिलाला, आपकी बरेला, आपकी धावक, आपकी मानकर जनजातियां भी निवास करती हैं। कहाँ पर, अपने अलीराजपुर में। कहाँ पर, अपने अलीराजपुर में। क्लियर। अगला, अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। यदि आता है कल प्रश्न कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, याद रखिएगा तो कहां की बात कर रहे हैं, अलीराजपुर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य स्थित है,
तो दोस्तों याद रखिएगा, अलीराजपुर में कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। अर्थात अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य, दोस्तों कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। कौन सा अभ्यारण्य? तो याद रखना दोस्तों, कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो अपने अलीराजपुर में। लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अलीराजपुर के आगे के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। बहुत बढ़िया, चलेंगे दोस्तों। तो हम बात करें अलीराजपुर के अत्यधिक महत्वपूर्ण फैक्ट जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। बहुत बढ़िया, चले तो अलीराजपुर के आगे के महत्वपूर्ण फैक्ट का। अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी, मध्य प्रदेश का चेरापूंजी और मिनी कश्मीर कहते हैं। मिनी कश्मीर कहते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में मिनी कश्मीर या मध्य प्रदेश का चेरापूंजी स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अपने अलीराजपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा को, अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी। आपने सुना होगा दोस्तों मौसेराम चेरापूंजी, मेघालय में स्थित ये वे स्थान, वे पहाड़ियां जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कभी मौसेराम, कभी चेरापूंजी, कभी मौसेराम, कभी चेरापूंजी, कभी चेरापूंजी, कभी मौसेराम। दोस्तों एकदम झमझमाझम बारिश पे बारिश होती ही रहती है। इसीलिए विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मौसेराम और चेरापूंजी। तो याद रखिएगा दोस्तों, अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी और मिनी कश्मीर कहा जाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि मिनी कश्मीर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा, अलीराजपुर का कट्टीवाड़ा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर के भावरा ग्राम में सन 1906 में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत धमाकेदार प्रश्न दोस्तों। यदि आता है कि महान क्रांतिकारी, याद रखिएगा दोस्तों, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का एक जिला है और वहाँ एक गांव पड़ेगा जिसका नाम होगा भावरा ग्राम। क्या नाम होगा? भावरा ग्राम। यानी अलीराजपुर के भावरा ग्राम में
सन 1906 में कब की बात हो रही दोस्तों? सन 1906 में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सन 2010 में भावरा ग्राम का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। जिस प्रकार से इंदौर में महू का नाम सन 2003 में बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर किया गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपके होशंगाबाद का नाम बदलकर 2008 में नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया है, उसी प्रकार से सन 2010 में कब की बात करने जा रहे हैं दोस्तों? सन 2010 में भावरा ग्राम का नाम बदलकर, अलीराजपुर के भावरा ग्राम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। यदि कल प्रश्न आता है कि भावरा ग्राम कहाँ स्थित है, तो दोस्तों यह अपने अलीराजपुर में स्थित है और इसी भावरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था सन 1906 में। और दोस्तों याद रखिएगा कि सन 2010 में भावरा ग्राम का नाम बदल करके चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अलीराजपुर में विक्टोरिया ब्रिज और सोडवा का ब्रिज स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया ब्रिज, याद रखिएगा मध्य प्रदेश के किस जिले में विक्टोरिया ब्रिज स्थित है, तो दोस्तों अपने अलीराजपुर में। और सोंडवा का ब्रिज, याद रखिएगा सोंडवा का ब्रिज कहाँ पर स्थित है, तो वह अपने अलीराजपुर में ही स्थित है। क्लियर दोस्तों कि अपना जो अलीराजपुर है यहीं पर विक्टोरिया ब्रिज भी स्थित है और यहीं पर सोंडवा, याद रखिएगा सोंडवा का ब्रिज भी स्थित है। सोंडवा का ब्रिज भी स्थित है। अगला, अलीराजपुर डोलोमाइट खनिज के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। बहुत बढ़िया। हमने क्या बात की है दोस्तों कि कल क्वेश्चन आता है कि डोलोमाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों अलीराजपुर डोलोमाइट खनिज के लिए मध्य प्रदेश में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अर्थात अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला जहां पर डोलोमाइट खनिज प्राप्त होता है। क्लियर दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अलीराजपुर में भगोरिया
भगोरिया पर्व, भगोरिया पर्व मनाया जाता है। अब भगोरिया हाट मेला याद रखिएगा दोस्तों, अगर भगोरिया हाट मेला की बात करते हैं तो अपने झाबुआ में लगता है। कहाँ पर लगता है भगोरिया हाट मेला? तो वह अपने झाबुआ में लगता है। लेकिन भगोरिया पर्व किसकी बात करना है दोस्तों? भगोरिया पर्व मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है भगोरिया पर्व? तो दोस्तों याद रखिएगा अपने अलीराजपुर में, अर्थात अलीराजपुर हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जहां पर भगोरिया पर्व मनाया जाता है। कौन सा पर्व मनाया जाता है दोस्तों? भगोरिया पर्व। अगर भगोरिया पर्व के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो अलीराजपुर। और भगोरिया हाट मेला कहाँ पर? तो यह आपके लगता है कहाँ पर? ये आपके झाबुआ में। कहाँ पर? आपके झाबुआ में। अगला अलीराजपुर के पर्यटक स्थल, किनकी बात करेंगे? पर्यटक स्थल। यानी अलीराजपुर में पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? तो पहला जैसे नाम आता है कट्टीवाड़ा का झरना। याद रखिएगा कट्टीवाड़ा का झरना। यह कहाँ पर पर्यटक स्थल है? तो ये अपने अलीराजपुर का। दूसरा नाम आता है कट्टीवाड़ा का राजमहल। याद रखिएगा यह भी प्रसिद्ध पर्यटक स्थल। क्या है? पर्यटक स्थल। यानी कट्टीवाड़ा का जो प्रसिद्ध राजमहल है यह भी अलीराजपुर का क्या है? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला देखेंगे चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली। याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली। यह भी किसके? पर्यटक के रूप में ही जाना जाता है। जैसे अगला नाम आएगा अपना विक्टोरिया ब्रज और सोंडवा का ब्रज। ये क्या है? याद रखिएगा ये अलीराजपुर के पर्यटक स्थल। यानी अलीराजपुर में पर्यटक स्थल कौन से प्रसिद्ध है? तो एक तो कट्टीवाड़ा का प्रसिद्ध झरना प्रसिद्ध है, कट्टीवाड़ा में राजमहल बहुत प्रसिद्ध है, चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं, विक्टोरिया ब्रज और सोंडवा का ब्रज। यह भी दोस्तों अलीराजपुर के पर्यटक स्थल के रूप में ही जाने जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों अलीराजपुर के मंदिरों की कि यहाँ पर मंदिर कौन से प्रसिद्ध हैं। यानी अलीराजपुर में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं। तो जैसे पहला मंदिर आता है अपना काजल रानी का मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों काजल रानी की गुफाएं आपने कहाँ सुनी थी? वो खंडवा में सुनी थी। कहाँ पर? काजल रानी की गुफाएं। लेकिन काजल रानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अलीराजपुर में। एक अगला और आता है चंडी। याद रखिएगा चंडी देवी, या इसी को बोल सकते हैं नौ चंडी। क्या बोल सकते हैं? नौ चंडी। तो चंडी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह भी अपने में अलीराजपुर में। अगला पांडवकालीन शिव मंदिर। याद रखिएगा पांडवकालीन शिव मंदिर। यह भी कहाँ स्थित है? यह भी आपके अलीराजपुर में। कहाँ पर? आपके अलीराजपुर में। तो कल आता है कि अलीराजपुर में मंदिर कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। तो याद रखिएगा काजल रानी का मंदिर कहाँ पर है? अलीराजपुर में प्रसिद्ध है। एक चंडी देवी का मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है? यह भी अलीराजपुर में ही प्रसिद्ध है। और पांडवकालीन प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह भी अलीराजपुर में ही प्रसिद्ध है। कहाँ पर प्रसिद्ध है? अलीराजपुर में। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2019 में छोटा उदयपुर और
और अलीराजपुर के मध्य रेल चलाई गई है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने क्या बात की दोस्तों कि सन 2019 में, याद रखिएगा दोस्तों, सन 2019 में छोटा उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। और अलीराजपुर के मध्य क्या चलाई गई? ट्रेन। क्या चलाई गई है? ट्रेन चलाई गई दोस्तों। यानी सन 2019 में राजस्थान के छोटा उदयपुर और अलीराजपुर के मध्य क्या चलाई गई दोस्तों? ट्रेन चलाई गई। क्या चलाई गई है? ट्रेन चलाई गई है। अब अलीराजपुर की परियोजनाएं, किसकी बात करेंगे दोस्तों? परियोजनाएं। यानी अलीराजपुर में परियोजनाएं कौन कौन सी प्रसिद्ध है? यानी कौन सी परियोजनाएं, कौन सी परियोजनाएं अत्यधिक प्रसिद्ध है अपने अलीराजपुर में? तो जैसे पहली परियोजना का नाम आता है अपना जोवट परियोजना। क्या नाम आता है दोस्तों? जोवट परियोजना। इसके बाद नाम आता है चंद्रशेखर आजाद परियोजना। चंद्रशेखर आजाद परियोजना ये कब से चलाई जा रही है अलीराजपुर में? सन 2007 से। तो अगर आता है कि अलीराजपुर में परियोजनाएं कौन कौन सी प्रसिद्ध है, तो जोवट परियोजना, चंद्रशेखर आजाद परियोजना और एक और परियोजना होगी और जिसका नाम होगा मान परियोजना। कौन सी होगी? मान परियोजना। यानी अलीराजपुर की परियोजना की बात करते हैं तो एक जोवट परियोजना होगी, एक अपनी मान परियोजना होगी और सन 2007 से चंद्रशेखर आजाद परियोजना। चंद्रशेखर आजाद परियोजना यह भी कहाँ पर? अलीराजपुर में। याद रखिएगा दोस्तों, अलीराजपुर में ही चलाई जा रही है। कहाँ पर चलाई जा रही है? अलीराजपुर में ही चलाई जा रही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा आपको अलीराजपुर की प्रदान की गई जानकारी से संतोषी होगी। और दोस्तों याद रखिएगा, अलीराजपुर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जो महान क्रांतिकारी हुए, उनका जन्म कहाँ हुआ था? अलीराजपुर में हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।